Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. We have already started our second chapter. Okay, today we will going to complete our third part of second chapter. In today's lecture we will going to see extended feature of ERD, overall system structure. So let us see the concept module which are present in database and which is also known as the features of ERD. So basically there are three features added in extended features of ERD. First one is a specialization, next one is a generalization, and third point is a aggregation. So as you can see the arrow which is going downward which stand for specialization. Okay, आप एरो को देख सकते हो जो डाउनवर्ड से, और ये एरो हम स्पेशलाइजेशन के लिए यूज करते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. इट इज एन abstracting process of including new character of object to create और मोर न्यू क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली चीज तो हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, क्लासेस प्रेजेंट है, उनका ही यूज हम करेंगे. इन सिंपल वर्ड, specialization is a result of taking a subset of higher level entity to form a lower level entity. Extended entities are in specialization. This line implies that the doctor can also be any else apart from permanent doctor and consulting doctor. सो अब यहाँ पे उन्होंने स्पेशलाइजेशन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल दिया है डाउनवर्ड एरो के थ्रू. यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है. अब ये डॉक्टर या तो वो परमानेंट डॉक्टर होगा या तो कंसल्टिंग डॉक्टर होगा. ये दोनों में से कोई भी एक रोल डॉक्टर प्ले कर सकता है. दैट इज ए स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन हायर लेवल लैंग्वेज से वर्क करता हुआ लोअर लेवल एंटिटी की तरफ जाता है. जैसे कि आप लोगों को ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है. ये हायर लेवल लैंग्वेज में डॉक्टर प्रेजेंट है, लोअर लेवल पे यहाँ पे सब एंटिटीज पार्ट में वर्क करता है. सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, आपसे स्टार्ट होती है, डाउनवर्ड्स में जाती है, और यहाँ पे हम लोग और सबसेट और क्लासेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर न्यू क्लासेस न्यू कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं. सो लेट अस सी जनरलाइजेशन. ठीक है, अब जनरलाइजेशन अपोजिट है स्पेशलाइजेशन का, ये अपवर्ड एरो में वर्क करता है. ठीक है, इट इज एन abstracting process of viewing set of object as a single general class, concentrate on the general characters of consequent set while ignoring the difference. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन करना है सिर्फ और सिर्फ जनरलाइजेशन के ऊपर, कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को सिंगल व्यू कैसे कर सकते हैं. इट मीन्स generalization is the result of taking the union of two or more entity set. So now what we will going to do, we will going to take a union. ठीक है, हम लोग union लेंगे यहाँ पे. Procedure: a higher level entity set. The line implies that a doctor has to be either a permanent doctor or a consulting doctor, nothing else. Therefore, the entities are limited in general. So see this. अब यहाँ पे दिख रहा है डॉक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था पहले भी और अभी भी, परमानेंट डॉक्टर और कंसल्टिंग डॉक्टर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक डॉक्टर या तो सर्जन भी हो सकता है, या तो फिर वो डेंटल भी हो सकता है, या तो फिर वो फिजियोथेरेपी भी हो सकता है. अब यहाँ पे ये जनरलाइजेशन प्रोसेस में डॉक्टर जो है वो ऊपर की तरफ वर्क करता है. ठीक है, सी द एरो जनरलाइजेशन. अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी एक डॉक्टर है जो परमानेंट डॉक्टर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट अ कंसल्टिंग डॉक्टर इज ऑल्सो ए डॉक्टर. जनरलाइजेशन में अपवर्ड जाती है थिंग्स, ना कि डाउनवर्ड्स आती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड द जनरलाइजेशन. नाउ there is a difference between, it is a top down, it is a bottom top design process, generalization. नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये
टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस है, जैसे अभी हमने देखा। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ टू और मोर लोअर लेवल एंटिटी सेट टू प्रोड्यूस अ हाई लेवल एंटिटी सेट। जनरलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दो जो लो लेवल के एंटिटी सेट है उनका प्रोसीजर यूज करके हम लोग हाई लेवल एंटिटी सेट को बना सकते हैं। इसी के अपोजिट अब यहाँ पे है, हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल एंटिटी सेट का फॉर्म यूज करके लोअर लेवल एंटिटी सेट को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, in this lower level entity set are also described by an attribute and a relationship of a higher level entity set। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लोअर लेवल के एंटिटी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उनके थ्रू हाई लेवल एंटिटी यूज कर सकते हैं। इसी के अपोजिट अब यहाँ पे देखो, लोअर लेवल एंटिटी सेट में हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट एंड में हैव डिफरेंट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप that do not apply high level entity set। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लोअर लेवल और यहाँ के जो लोअर लेवल थे वो जनरलाइजेशन में तो हेल्प कर रहे थे, बट स्पेशलाइजेशन में जो लोअर लेवल के एंटिटी सेट की जो रिलेशनशिप है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं हाई लेवल एंटिटी सेट को। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज टू एम्फेसाइज सिमिलैरिटी अमंग लोअर लेवल एंटिटी सेट। अब यहाँ पे जनरलाइजेशन के अंदर सिमिलैरिटी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट साइड, इट इज यूज टू एम्फेसाइज, ओके, एम्फाइज दिस, सॉरी, okay, it is used to find the difference between higher level and lower level entity set। तो स्पेशलाइजेशन में हम लोग डिफरेंस बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एवरी हायर लेवल एंटिटी सेट मस्ट ऑल्सो बी अ लोअर लेवल एंटिटी सेट। अब यहाँ पे जो भी हायर लेवल एंटिटी सेट है वो लोअर लेवल एंटिटी सेट भी हो सकते हैं, बट opposite side it allow for the possibility of more low level entity set only। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली लोअर लेवल एंटिटी सेट ही प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जनरलाइजेशन। सो सी दिस, it is the process of combining information on object so that the higher level object can be abstract। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो यहाँ पे प्रोसेस के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है ये उसे कंबाइन करेगा ताकि आप लोग उसे एब्स्ट्रैक्ट करके यूज कर सको। इन एनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वी कैन नॉट फॉर्म अ रिलेशनशिप among the entities and their relationship। aggregation is a process which allow us to do। अब यहाँ पे एग्रीगेशन प्रोसेस की हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो एंटिटी सेट प्रेजेंट है, ठीक है, और जहाँ पे रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं है हम उनका भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल वी कैन यूज दिस। यू कैन सी दिस, डॉक्टर्स गिव विजिट, ओके, रूम्स अवेलेबल इन हॉस्पिटल। ऐसे एक एंटिटी प्रोसेस वहाँ पे दी है उन्होंने, एग्रीगेशन प्रोसेस दी है कि डॉक्टर जो है वो विजिट करता है रूम्स के अंदर और ये रूम्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे एग्रीगेशन किन के बीच में हुआ, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल के बीच में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। सो सी दिस, the diagram of database management system which include concentrate on the interface between the database management system and other operating system। तो अब यहाँ पे आपके ये जो कमांड्स है, ये कमांड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ कैसे वर्कआउट करते हैं वो यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे देखो, नेवी यूजर्स एप्लीकेशन इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है, ये प्रोग्रामर प्रेजेंट है यहाँ पे। ये सोफिस्टिकेटेड यूजर जो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे वो जो क्वेरी के ऊपर वर्क करेंगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट है जो हैंडल करेगा डेटाबेस स्कीम। नेक्स्ट वो पे डेटाबेस स्कीम के अंदर DDL कमांड्स इंटरप्रेटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोफिस्टिकेटेड यूजर जो है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर वर्कआउट कर सकता है, तो इसलिए वो DDL कमांड्स के ऊपर या DML कमांड की क्वेरी फायर करेगा, ठीक है। और ये क्वेरी जाएगी हमारी कंपाइलर के पास, जो क्वेरी वो फायर करेगा। अब ये क्वेरी जो उसने फायर की है वो इंजन के थ्रू एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी।
अब ये एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास जाएगी, फाइल मैनेजर के पास जाएगी, बफर मैनेजर के पास जाएगी, प्लस ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर के पास जाएगी चेक होने के लिए। चेक होने के बाद यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और ये पास आउट उसे ही होगी जहाँ से ये क्वेरी आई थी। प्लस यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा वो भी चेक किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा। बफर मैनेजर हमारा टेम्पररी स्टोरेज मैनेजर है, वो इंडिकेट्स करेगा डेटा को, ठीक है, और प्लस वहाँ पे डेटा फाइल्स को। अब ये डेटा फाइल्स फाइल मैनेजर अपनी तरफ से हैंडल करेगा और ये फाइल मैनेजर ऑलरेडी वर्क कर रहा है इंजन के थ्रू एज अ क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैनेजर प्रेजेंट है, वो भी वहाँ पे मैनेज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एप्लीकेशन इंटरफेस, जो वर्क करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड भी सेम उसी वे में अब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइलर एंड लिंकर, ये भी यहाँ पे कंपाइल करके लिंक करेगा। अब ये कंपाइलर एंड लिंकर जो हमारी क्वेरीज है और जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एज अ कम्युनिकेटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे, इनको डेटा पास करोगे और फिर यहाँ से ये डेटा रिप्लाई करेंगे आपका। Now see this. The basic component of DBMS can be derived into three subsystem. Design tool, okay, which is used to create or report a database. Runtime facility, which provide a process and application to design a tool. DBMS engine, which is used to work and translate between design and runtime facility. It is divided into two main part. Now first one is a query processing component. Okay, now let us see a query processing component is again divided into four parts. First one is a DML compiler and organizer, which query is given, that is DML statement is translated, that DML statement into low level instructor विच इज क्वेरी इवेल्युएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी कम ये डीएमएल कंपाइलर ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट जो उसे मिलेगी क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू, ये आगे क्वेरी इवेल्युएशन को पास करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाइलर एंड लिंकर, इट कन्वर्ट डीएमएल, ओके, डीएमएल स्टेटमेंट embedded in application compiler programmer to control procedure call in host language and it is also interact with DML compiler। अब यहाँ पे ये कंपाइलर क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया, तो ये लिंक करेगा बीच में बैठ के। नेक्स्ट बात आता है DML इंटरप्रेटर, it translate data definition language statement into the set of table in form of metadata। अब यहाँ पे ये ट्रांसलेटर प्रेजेंट है, ठीक है, डेटा अबाउट द डेटा विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द DDL लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वन है क्वेरी इवेल्युएशन एंड इंजन, इट एग्जीक्यूट लो लेवल इंस्ट्रक्शन पास्ड बाय DML कंपाइलर टू फेच द नेसेसरी डेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका नेसेसरी डेटा है वो कंपाइल करके फेच किया जाएगा, ओके। तो ये देखो लास्ट में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट क्या है, देन two other main parts there are data structure available which reside in DBMS. Data files, this store the data file. Data dictionary, this is used to store about the data information which is called as a data about data, that is a metadata in database. Indicates, okay, इंडेंस प्रेजेंट होता है। अब ये इंडेंस क्या करेगा, डेटा आइटम्स को होल्ड करके रखेगा जो एक्चुअल में वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंडेक्स की तरह इंडेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा, इट स्टोर स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट द डेटा। अब यहाँ पे लास्ट में एक केस स्टडी दी है, हमारे पास एक एजेंसी है, सो लेट अस सी, जहाँ पे हम ईयर डायग्राम बनाएंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग एंटिटी फाइंड आउट करेंगे और टेबल्स के एट्रीब्यूट और एंटिटी और प्राइमरी की फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। स्टार इज एन एजेंसी फॉर फ्लैट बुकिंग and it has number of building and agent who are jointly working। अब यहाँ पे एक स्टार एजेंट कंपनी है जो फ्लैट बुकिंग के लिए यूज करती है,
जिनके पास n नंबर ऑफ बिल्डिंग्स प्लस एजेंट ये वर्क करते हैं. अ कस्टमर कैन गेट अ फ्लैट फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस इफ कस्टमर इज अप्रोच थ्रू एन एजेंट. अगर यहाँ पे कोई कस्टमर है, उसे रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल में फ्लैट कोई बुक करना है, और अगर कोई कस्टमर, ठीक है, if a customer is approached through an agent, the agent and the builder are given some commission to the agent. अब यहाँ पे अगर कोई कस्टमर जो है वो एजेंट के थ्रू आया है, तो यहाँ पे बिल्डर जो है, ठीक है, बिल्डर्स वो कमीशन देंगे किसको, एजेंट को कमीशन देंगे. नेक्स्ट वन देखो, एजेंट शो वेरियस फ्लैट एंड साइट विद इन वेरियस लोकेशन. एजेंट क्या करता है, बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारी साइट्स दिखाता है जो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है. स्टडी केस एंड डू द फॉलोइंग, ड्रॉ ईयर डायग्राम, डिजाइन द रिलेशन डाटाबेस. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये जो क्वेश्चन प्रेजेंट है, कौन कौन सी एंटिटीज प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे. Members are builder or agent. Here agency and members are related to one to many relationship. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी नीचे रिलेशनशिप वहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. एजेंसी एंड मेंबर्स ये जो है वो रिलेटेड है वन टू मेनी. ठीक है, एक एजेंसी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे एजेंट वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए वन टू मेनी के रिलेशनशिप. नेक्स्ट देखो, एजेंसी एंड कस्टमर इज रिलेटेड विद वन टू मेनी. ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है एजेंसी के अंदर बहुत सारे कस्टमर है, इसलिए वन टू मेनी रिलेशनशिप. नेक्स्ट देखो, वन कस्टमर कैन टेक वन फ्लैट और बाय फंड वन फ्लैट, तो इसलिए वन टू वन की रिलेशनशिप है. और फिफ्थ पॉइंट देखो, एजेंट एंड कमीशन रिलेटेड विद वन टू वन. एजेंट और जो कमीशन है वो रिलेटेड है वन टू वन की रिलेशनशिप के थ्रू. तो अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारे पास एक स्टार एजेंसी कंपनी थी जिसके पास मेंबर्स प्रेजेंट थे. ठीक है, अब ये जो मेंबर थे उन्होंने क्वेश्चन में बताया था या तो वो एजेंट है या तो वो बिल्डर है. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बताया था ना, देखो पीछे क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो, अ स्टार is an agency for booking a flat and it has number of builders and agent. तो ऐसे क्वेश्चन बोला था. तो यहाँ पे देखो, तो इन्होंने अगर दो हमारे पास अलग अलग टाइप के एजेंट या दो पर्सन या दो कुछ चीजें प्रेजेंट है या टाइप प्रेजेंट है, तो उसे हम ये लोगों के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्टार एजेंसी हैव मेंबर, दैट मेंबर इज ए एजेंट या फिर बिल्डर. अब यहाँ पे ये जो स्टार एजेंसी है इसके एट्रीब्यूट देने हैं कंपलसरी, प्राइमरी की हाईलाइट करनी है, यहाँ मेंबर्स के भी एट्रीब्यूट देने हैं और हाईलाइट करना है. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, अब यहाँ पे हमारे पास अगर, ठीक है, कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर अप्रोच किया गया है एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट और वहाँ पे कस्टमर की लिंक होगी एक. ठीक है, अप्रोच टू करके, तो आई वो अप्रोच टू, और ये यहाँ पे अप्रोच किसके थ्रू हुआ है, एजेंट के थ्रू, और ये कस्टमर किससे कनेक्टेड होगा, स्टार एजेंसी कंपनी के थ्रू कनेक्टेड होगा ना, तो इसलिए ये यहाँ से आया है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे देखो, अब ये कस्टमर बाय करेगा फ्लैट. अब ये फ्लैट भी कौन से टाइप में है, कमर्शियल है और रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के यहाँ पे फ्लैट्स आएंगे. ठीक है, तो फ्लैट का डिस्क्रिप्शन दो, कस्टमर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दो, प्राइमरी की हाईलाइट करो यहाँ पे. अब ये जो फ्लैट अगर एजेंट के थ्रू परचेस हुआ है तो फिर कमीशन किसको मिलेगा, कमीशन एजेंट को ही मिलेगा ना, तो यहाँ पे प्रोवाइड कमीशन. ठीक है, तो अब ये कमीशन जो है, एजेंट विल गेट कमीशन. कब कमीशन मिलेगा, जब यहाँ पे कस्टमर सक्सेसफुली फ्लैट बुक करेगा तो ही एजेंट को कमीशन मिलेगा यहाँ पे. तो इसलिए ये कमीशन जो है हमारी वीक एंटिटी है. अंडरस्टूड. तो ये था आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. नेक्स्ट पेज पे ये जो डायग्राम हमने निकाली है, ये सब के एंटिटीज के नेम लिखने हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने हैं, और प्राइमरी की कौन सी है वो बताना है. So see this agency number, address, phone number. Agency number is a primary key. Next time पे customer ID, name, address, phone number. Customer ID is a primary key. Flat number, location, site name, customer ID, flat type. So here flat number is a primary key, customer ID is a foreign key. So इसी वे में next भी लिखा है यहाँ पे, member जो है member ID type. ओके,
नेक्स्ट वन इज एजेंसी नंबर एंड कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे ये सभी कैंडिडेट की है, ऊपर से आई है. नेक्स्ट वन कमीशन इज ए वीक एंटिटी. Okay, I hope you have understood your second chapter. Here we are getting finished with the second chapter. Thank you so much, student.